हम अभी इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 7.4 इंटीग्रल क्लास 12 सॉल्व कराने जा रहे हैं। ये कुछ स्पेशल टाइप के इसमें क्वेश्चंस हैं जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम यूज करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का। ठीक है, अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इसलिए कुछ फॉर्मूले हमारे पास में हैं, उनको हम पहले डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताएंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है, वेरी फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2e एंड log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस e। इस फॉर्मूले का हम प्रूफ बताएंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस हम आपको ऐसे सॉल्व करके दिखा देंगे। ठीक है, तो देखिए ये फॉर्मूला क्या है, एक्सेल में ये जो फॉर्मूला है हमारे पास में, ये फॉर्मूला इसको समझ लीजिए। जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये प्रूव करना है 1 अपॉन 2a एंड log मॉड x माइनस ए अपॉन नीचे कितना है x प्लस ए एंड इधर कितना है प्लस c है हमारे पास। ठीक है, इसको प्रूव करके दिखा देते हैं हम आपको। ये फॉर्मूला हमारे पास में आया कहाँ से, इसके लिए हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, उसके लिए हम यहाँ से जरा इसको बाहर निकालते हैं इस क्वेश्चन को। ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम इसको और एक लिख सकते हैं, 1 अपॉन दिस विल बी एक्स प्लस ए एंड नाउ दिस इज एक्स माइनस ए लिख सकते हैं। जब इसको मैं ऐसे लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी ए अपॉन एंड एक्स प्लस ए एंड इट इज एक्स माइनस बी। इसमें कांस्टेंट होता है। अब देखो यहाँ पे दो फैक्टर हमने किए, पहले अप्लाई करके, पहला फैक्टर ये, सेकेंड फैक्टर ये। इस फैक्टर को दो कांस्टेंट के साथ अलग अलग कर लेते हैं, ए के साथ अलग करेंगे, मतलब पहले फैक्टर को ए कांस्टेंट देंगे और प्लस लगा करके दूसरे फैक्टर को सेकेंड कांस्टेंट पी देंगे। ये एक्स माइनस ए हो गया। ठीक है, एक्स माइनस ए हो गया। अब देखो यहाँ पे जब ये कांस्टेंट हम दे रहे होते हैं तो हमें एक चीज का याद ध्यान रखना होता है कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एक का डिफरेंस होना चाहिए, पावर में, एक्स की पावर में एक का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पर एक्स पावर 0, यहाँ पर कितनी है 1 है, यहाँ पर एक्स पावर 0, यहाँ पर कितनी है 1 है। तो यहाँ तक तो बात ठीक हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक काम करने वाले हैं, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या आएगा, आप देख रहे हैं 1 अपॉन एंड दिस विल बी एक्स प्लस ए एंड नाउ दिस इज एक्स माइनस ए। ये हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, एंड इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना है हमारे पास में, ये एक्स प्लस ए है और ये कितना है एक्स माइनस ए के साथ हमने निकाला इसको यहाँ पे, इसके इक्वल लेकर के चल रहे थे। ये हमने जो कांस्टेंट दे यहाँ पे बताया कैसे एक का डिफरेंस होना चाहिए, फिर हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे तो ए इंटू इधर कितना होगा एक्स माइनस ए एंड प्लस बी इंटू इधर कितना होगा एक्स एंड प्लस ए। ये और ये और ये और क्या कर दिया हमने, इसे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये 1 इक्वल टू ये ए इंटू ये हमारे पास में कितना है एक्स माइनस ए एंड प्लस बी इंटू इधर कितना है एक्स प्लस ए। अब हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी, क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू को निकालना है। तो हम ए और बी की वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हम ए और बी की वैल्यूज को कैसे निकालेंगे, ए और बी की वैल्यू को निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, एक काम इसमें ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो हमें ए निकालना है, जब ठीक हमने अपने लिया था कांस्टेंट ए, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एक्स के साथ यानी ए के साथ जो कांस्टेंट दिया था एक्स माइनस उसे जीरो कर देंगे, उसे जीरो करेंगे तो x इक्वल टू ए आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में दोनों जगह पर, दोनों जहां पर भी x लिखा हुआ है दोनों साइड में कह सकते हैं, x के प्लेस पर हमें a पुटअप करना होगा। कितना पुटअप करना होगा, a पुटअप करना होगा। जब हम a पुटअप करेंगे तो क्या निकलेगा, जब a पुटअप करेंगे तो क्या निकलेगा, इधर ये 1 हो गया इक्वल टू a इंटू ये तो पूरा जीरो हो गया। अब देखो ये पार्ट पूरा x माइनस से पूरा क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, बट इस वाले x के प्लेस पर हम a पुटअप कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, ये तो इंटू में जीरो हो गया प्लस हमने x माइनस से किया है तो उससे b निकलेगा, x माइनस जीरो के ऊपर b निकलेगा प्लस और फिर क्या निकलेगा इधर b इंटू और x के प्लेस a पुटअप करेंगे तो a प्लस a, ये जीरो हुआ 1 इक्वल टू 2a इंटू बी एंड फ्रॉम हियर b इक्वल टू 1 अपॉन 2a, ऐसे आ गया। अब अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हमें क्या करना है, सपोज में वैल्यू निकालनी है a की, तो उसकी अपॉन में क्या था, इसके अपॉन में क्या था x प्लस ए था, तो हमें x प्लस ए को जीरो करना होगा। ठीक है, x प्लस ए को जीरो करना होगा, तो अगर इसी में हम x प्लस ए को जीरो कर दें, ठीक है यहीं लिख देते हैं इसके ऊपर, एक मिनट इसको थोड़ा कर लेगा।
x प्लस ए को जीरो कर देंगे इसी में। तो अगर हम x प्लस ए को जीरो करते हैं तो ये x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब इस इक्वेशन में जहां पर भी x प्लस ए था वहां हम क्या करेंगे, जीरो पुट अप करेंगे, ये जीरो हो जाएगा एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस ए। तो ये 1 इक्वल टू माइनस टू ए और स्मॉल ए आ जाएगा। ए इक्वल टू फाइनली माइनस में 1 अपान कितना हो गया, 1 अपान 2 आ गया। ठीक है, ए और बी की वैल्यू में निकाल लिया। अब ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद हम आपको दिखा रहे हैं, हमने यहाँ पर ये लेकर के चले, ये लेके चले थे यहाँ पे। ठीक है, एक्स ये वैल्यू ए अपान इतना एंड बी अपान इतना था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी में हम क्या करेंगे, जहां पर ए लिखा था, जहां पर क्या लिखा था, ए लिखा हुआ था, जहां पर ए लिखा था वहां कितना लिख देंगे, माइनस 1 अपान, तो माइनस 1 अपान 2a और अपान नीचे कितना है, x प्लस ए एंड प्लस जहां पर b लिखा था वहां 1 अपान 2 लिख देंगे, 1 अपान 2a एंड साथ में इंटू में 1 अपान x प्लस x माइनस ए, 1 अपॉन एक्स माइनस सी, ऐसे कर देंगे। इसको भी अपान में लिख दो, इसको भी अपान में ला के लिख दो, 1 अपॉन 2a माइनस में और ये 1 अपॉन एक्स, ये लिख। ठीक है, ये लिखने के बाद इसका हमें करना है इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ले जाओ इधर। ठीक है, देखिए इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आगे समझिए। इसके बाद ये माइनस 1 अपॉन 2 इसको बाहर निकालिए एंड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इसके बाद हम क्या करेंगे, dx अपॉन टेन एक्स प्लस ए कर दिए एंड साथ में 1 अपॉन 2a एंड इंटीग्रेशन फिर क्या करेंगे हम, दिस विल बी dx अपॉन एन एक्स माइनस ए कर। हम इसे और सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2a हो जाएगा एंड जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग मॉड एक्स प्लस ए निकलेगा एंड प्लस 1 अपॉन 2a एंड इधर क्या लिखेंगे, लॉग मॉड एक्स माइनस ए आएगा निकल के। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करेंगे क्या निकलेगा, देखिए ये चीज जो निकल रही 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन 2 क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा, 1 अपॉन 2 बाहर निकाल दिया, ये लॉग दोनों से कॉमन होकर के मॉड एक्स माइनस ए और अपान नीचे कितना हुआ, एक्स प्लस ए, लॉग का फॉर्मूला भी लगा दिया। ठीक है, एक साथ मान लगा दो एन प्लस सी। तो ये आपका एक आइडेंटिटी आ गई सबसे पहले वाली, मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए एन प्लस सी करके ये निकाल दिया। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी हमने प्रूव कर लिया। उसी तरीके से हमारी दूसरी आइडेंटिटी डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसको भी प्रूव करेंगे, 1 अपॉन 2a लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स एंड प्लस सी हो गया। अगर हमारे पास में dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है तो 1 अपॉन ए, ये tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, अगली प्रॉपर्टी है, अगर ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो ये लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस सी होगा। अब यही अगर आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए में कन्वर्ट हो जाएगी एन प्लस सी। और नेक्स्ट आइडेंटिटी हम यूज करेंगे यहाँ पर, अगर dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो ये लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। ठीक है, तो ये हम यहाँ से इतनी आइडेंटिटी पढ़ ली। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, ठीक है 7.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज नंबर कौन से हमारे पास में है, वी आर सॉल्विंग द एक्सरसाइज नंबर 7.4। 7.4 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में। ठीक है, ये बहुत आसान चीजें, सीधे फॉर्मूलों पर बेस्ड है चीजें। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, ज्यादा टफ नहीं है, आगे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जो टफ हो, लेकिन यहाँ पर तो बेसिक फॉर्मूले ही है जो हम यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में। जैसे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हम उसकी बात करेंगे। तो इसमें लिखा है इसे इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन एक और 6n प्लस 1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसे पूरा हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम आपको केवल हिंट कर रहे हैं। x पावर 6 को लिखेंगे हम x क्यूब का होल स्क्वायर n प्लस 1 10 बच्चों मेरा समझो, अगर हम x क्यूब को t जूम कर लेंगे तो 3x स्क्वायर क्या होगा, अपने आप कैंसिल, 3x स्क्वायर अपने आप कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट आंसर, और आपको मिल जाएगा एक फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आ जाएगा dx इन dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1, ये 10 का फॉर्मूला मिल जाएगा आपको। ठीक है, आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन क्या देखेंगे, 2 इंटीग्रेशन, ये dx अपॉन इधर कितना दिया, दिस इज dx अपॉन 10 रूट में कितना है 1 प्लस 4x स्क्वायर मींस इधर कितना हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। अब 2x को हम t जूम कर लेंगे, जब 2x को हम t जूम कर लेंगे तो 1 अपॉन 2 dx इक्वल टू dt, 1 अपॉन 2 बाहर आ जाएगा और इस साइन का फॉर्मूला बन जाएगा।
उसी तरीके से ये जो सेकेंड नेक्स्ट वाला पार्ट जो थर्ड आप देख रहे हैं, ये भी किसी चीज का फॉर्मूला साइन का नहीं लॉग का बनेगा, क्योंकि प्लस यहाँ पर ये माइनस होता तो साइन का बनता, ठीक है। ये लॉग का फॉर्मूला बनेगा, आइडेंटिटी बताई थी अभी आपको, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली, ये वाली आइडेंटिटी देखो यहाँ पे ये बताई थी, ये वाली आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की, ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी इसमें भी और इस वाले में भी, थर्ड वाले में भी, ये तो आप सीधी सीधी कर सकते। क्वेश्चन नंबर जो आपके देख रहे हैं 4 नंबर, यहाँ पे ये 25 एक्स स्क्वायर है, 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो एक्सेल में जो 25 एक्स स्क्वायर है, इस 25 को आप क्या लिखोगे, इस 25 को आप लिख सकते हैं, इस 25 को आप लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर। तो जब इसे आप 5x का होल स्क्वायर लिखोगे तो ये आ जाएगा 3 स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 हम चेक करेंगे, इंटीग्रेशन ये dx अपॉन यहाँ क्या है रूट में, दिस विल बी 9 माइनस 25 n x स्क्वायर। हम इसे और क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन दिस इज dx अपॉन 10, ये रूट में क्या लिखा जाएगा 3 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये 5x का होल स्क्वायर। इस 5x को हम t ले लेंगे, इस 5x को हम क्या लेंगे t लेंगे, तो a स्क्वायर माइनस, इसको जब t लेंगे तो a स्क्वायर माइनस t स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी साइन का फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है। और साइन की आइडेंटिटी आपको मालूम, आप कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है एंड सेम मेथड क्वेश्चन नंबर 6 भी दिया हुआ है। ये सिंपल से क्वेश्चन है जो थोड़े थोड़े रेंज करें। 4 नंबर ये 5 में क्या करेंगे, इसमें √2 जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, ये लिखा है इंटीग्रेशन 3x अपॉन n 1 प्लस 2x टू पावर 4 लिखा है, तो छोटा सा इसको अरेंज कर लीजिए। कैसे अरेंज करेंगे, ये 3x अपॉन 1 प्लस, और देखिए 2 लिखा हुआ है, 2x पावर 4 है, तो आप करोगे क्या, इसमें आप लिखोगे √2 और x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दोगे, तो √2x स्क्वायर को जब आप टी ज्यूम करोगे, √2 स्क्वायर को टी ज्यूम करेंगे तो √2 बाहर हो जाएगा और हमें 2x मिल जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर हो जाएगा और फॉर्मूला 10 का बन जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कोशिश करेंगे और निकल आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर हमें क्या करना है 6 नंबर चेक करो, ये लिखा है x क्यूब, ये क्या लिखा है एक्स क्यूब अपॉन एंड दिस इज 1 माइनस एक पावर 6, इसी होल क्यूब का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। अब एक मिनट, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर लिखा ऊपर, यहाँ पे स्क्वायर है ये, दिस इज स्क्वायर, तो एक्स क्यूब को टी ले लीजिए, क्या करिए आप इसमें एक्स क्यूब को टी ले लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, यू कैन सॉल्व इट, सॉल्व कर सकते हैं इसको। अभी आगे चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 7, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी तो आसान है, ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगा लेना है, बाकी हम इसको बता दें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर जैसे हम 7 देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास में है, दिस इज 7 नंबर, इंटीग्रेशन दिस इज x माइनस 1 अपॉन रूट में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेपरेट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सेपरेट, यानी अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ये x अपॉन और रूट में हमने क्या किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम क्या करेंगे dx अपॉन एंड रूट, यहाँ पे क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t ले लेंगे तो ये x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा फार्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बनेगा किस चीज का, लॉग का, हमने भी पढ़ा हुआ था थोड़ी देर पहले पढ़ा हुआ था लॉग का फार्मूला। कौन सा फार्मूला पढ़ा था, ये वाला फार्मूला, देखो ये फार्मूला पढ़ा था ना, ये कौन सा था, रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। इसको टी लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कोई खास चीज इसमें है नहीं, को लगता है ज्यादा आगे निकल गया। 8 नंबर क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन नहीं है। अभी देखिए, तो आई थिंक ये बात जो आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम इसको करके दिखा देंगे आपको पूरा, चलो करके दिखा देते हैं क्वेश्चन, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं कि अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी ले लें, ठीक है, लेफ्ट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी ले लेंगे तो ये निकलेगा 2x, डिफरेंशिएट करने पे 2x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt आ जाएगा, देन x dx इक्वल टू ये कितना आ जाएगा dt अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लिया मैंने। अभी देखो क्या करना है, अभी देखो क्या करना है, अभी इसमें काम करना है, बहुत सिंपल से काम करना है, 1 अपॉन 2 बाहर निकाल देना है, इंटीग्रेशन ये dt हो गया और रूट में कितना आ गया t हो गया। यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे लिखा रहने दो, इसको लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लगा दो रूट यहाँ पे, ठीक है।
अब ये 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 एंड इधर dt कर देंगे माइनस। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ये dx अपॉन x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर लगा दो रूट। इसे सिंपल तरीके से इंटीग्रेट करिए। यहां पर फार्मूला लगाइए, मैंने भी आपको जो बताया था। कौन सा फार्मूला बताया था मैंने आपको, ये वाला फार्मूला। देखो बच्चों, ये फार्मूला log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो x के प्लेस पर x रखेंगे और a के प्लेस पर कितना रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो अभी आप देखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 नंबर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम, 8 नंबर जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखिए इसमें क्या निकलेगा 8 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है यहाँ पे, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर है अपॉन ये रूट में कितना है, एक पावर 6 प्लस ए पावर 6 है। अब इसे अरेंज कैसे करेंगे आप, एम डी एक्स, इसे सिंपल सा तरीका लगाना है, सिंपल सा फॉर्म करना है इसको। ये एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, एक्स स्क्वायर है अपॉन रूट में एक्स क्यूब को क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब इसका होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब को टी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर एंड dx इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज dt। यहां से जो आप देख रहे थे ये 1/3 यानी एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू कितना होगा 1/3 एंड यहाँ क्या कर देंगे हम, dt कर देंगे। तो आप देखोगे 1/3 करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ क्या हो जाएगा dt अपॉन और रूट में ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर एन प्लस कितना हुआ ए क्यूब। एंड फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सीधे फॉर्मूला लगाएंगे और कुछ नहीं करना है। ठीक हो गया, सीधे फॉर्मूला लगाना, इसके बाद हमें और कुछ करना ही नहीं। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। वी कैन सी द क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन को भी हम देख सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, इसको चेक करते हैं। चलो देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट में कितना है हमारे पास में, ये 10 स्क्वायर एक्स एन प्लस 4 है। ठीक है, तो अभी ये dx लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें करेंगे क्या, हम इसमें 10x को t ले लेंगे। क्या करेंगे हम इसमें 10x को ले लेंगे t। अगर हम 10x को t लेते हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर क्या निकलेगा, ये सेक स्क्वायर एक्स एंड dx इक्वल टू कितना हो जाएगा t। ऐसे हो गया। तो अभी इसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर में dt आ गया, नीचे अपान में रूट में कितना हो गया, दिस इज टी स्क्वायर एन प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों ये फॉर्मूला बन गया, ये क्या बन गया हमारे पास, आई विल गेट दिस फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, यहाँ पे देखो ये पढ़ा था ना फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। इसी आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, एक्स पर टी है और ए पर कितना लिखा है 2 लिखा हुआ है, सीधी आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। एंड यूनिट है बच्चों, एक मिनट थोड़ा पानी पी लें। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, ये लिखा है 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1/√x स्क्वायर प्लस 2xn प्लस 1। हमें इसे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो वी सी द क्वेश्चन नंबर 10, हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इंटीग्रेशन दिस इज dx अपॉन n रूट ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x n प्लस 2 ऐसे दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो अब इसमें कुछ जुगाड़ नहीं लग रहा है, कैसे करें इस चीज को, हम क्या करें इसमें। तो देखते हैं इसके रूट के नीचे जो लिखा हुआ है नंबर, इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसको बना सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर। हम बना सकते हैं इसको परफेक्ट स्क्वायर। कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका बताया था शायद कभी हमने एक बार, कि जो भी इसमें जैसे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x n प्लस 2 लिखा है, और हमें बनाना है इस चीज को, इस सम को बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को बाहर निकालते हैं, फिर जो एक्स लिखा है उसके कोफिशिएंट को चेक करते हैं, उसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, उसका हाफ करेंगे, हाफ करने पर कितना आएगा 1 आएगा, 1 को इसी में प्लस कर दें और 1 का स्क्वायर करेंगे, जो भी इसके जो x है उसका जो कोफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, हाफ का स्क्वायर करेंगे,
ठीक है, उसी को इसमें हम प्लस करेंगे, उसी क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। इट्स ओके। तो हम देख रहे हैं ये और ये मिल करके, ठीक है, एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है n प्लस 1, ये माइनस ए करेंगे माइनस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 इसका होल स्क्वायर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये समझ आई मेरी बात? तो अभी इसमें हम क्या करेंगे, इस पे लगा देंगे रूट से, ठीक है, ये लग जाएगा रूट, यहाँ पे हटा दूंगा रूट, यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो अब जिसको इंटीग्रेट करेंगे इधर कितना आ जाएगा, ये dx अपॉन एंड रूट में कितना हो जाएगा, ये पूरी चीज जो बनेगी ये मिलकर के होल स्क्वायर माइनस 1, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया n माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये जो x प्लस 1 है इसको t भी ले सकते हो, ना भी t लो तो पूरा x की तरह बिहेव करेगा, x प्लस 1 बिहेव लाइक x। तो ये फॉर्मूला बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, वो फॉर्मूले हमने भी पढ़े हुए थे, वो हमारे यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 11th हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, सॉरी 10 बताया मैंने, ठीक है। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। देखो बच्चों, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 11 करने जा रहे हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ये गिवन है आपका 1 अपॉन एंड दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 6x n प्लस 5, और हमें करना है इसका इंटीग्रेशन, हमें करना है इसका इंटीग्रेशन। जब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो अब देखिए इसमें हम कर क्या सकते हैं, या तो इसे लेंगे परफेक्ट स्क्वायर, उस फॉर्म में ले आएंगे, या फिर इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। तो फैक्टर्स करने से भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि फैक्टर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अब 6 है 9 है, नहीं बनना है। तो हम बनाएंगे इसके परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले जो 9 है इसको यहाँ से कॉमन निकालते हैं। अगर 9 को हम कॉमन निकालेंगे तो dx अपॉन, ये 9 को हमने कॉमन निकाला, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपॉन 9 इंटू एक्स एंड प्लस 5 अपॉन 9। हमने आपको बताया हुआ था कि जब हम किसी भी क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, तो उसमें जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है उसके साथ जो भी कोफिशिएंट होता है उसे बाहर कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के बाद उसको कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं, यानी इसको फ्री ऑफ एनी कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर दिया जाता है, 1 कर दिया यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो कोफिशिएंट होता है किसका, इसके बाद जो कोफिशिएंट होता है एक्स का, तो उसके कोफिशिएंट को चेक करते हैं। जो एक्स कोफिशिएंट हमारे पास में है वो कितना है, 6/9, कितना है 6/9 गिवन है। तो ये 6/9 लिखा हुआ है, 6/9 इसका करते हैं हाफ, जो भी कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देंगे, 2 3 6 6 आ गया, 3/9 आ गया। इसका ये जो निकल करके आया, ठीक है, इसका जो निकल करके आया आपका 3/9, इसी के स्क्वायर को हम इसे प्लस करेंगे, और वही क्या कर देंगे यहाँ पर इसको हम माइनस भी कर देते हैं, वही इसमें प्लस करेंगे, इसके स्क्वायर को इसमें हम प्लस करेंगे, इसको कर देंगे माइनस, यहाँ से लगा के बैठेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो निकल करके आया, इसका स्क्वायर होगा 9 अपॉन, और ये 81, इसको माइनस करेंगे 9/81, ये प्लस किया और ये क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। ये चीज थोड़ी सी मेरे लिखनी पड़ेगी। अभी हम देख रहे हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन, जैसे dx अपॉन ये 9 हमें बाहर नहीं है तो 1/9 को बाहर यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और लाइन को थोड़ा सा इधर सेट कर लीजिए, यहाँ से इसको लेकर थोड़ा इधर सेट करिए, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी यहाँ से टच, यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो अब आप इसको यहाँ लिखिए, तो 1/9 बाहर गया dx अपॉन, और ये जो लिखा हुआ था सम इसको लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस ये 6/9 है, तो 6/9 को एज इट इज रहने दीजिए इंटू एक्स करिए, इसका ये जो लिखा हुआ 9/81 इसको इसके साथ लिखिए, 9/9/81 को अपने इसके साथ लिख दिया एक साथ। इसके बाद में ये 5/9 और माइनस में 9/81 इनको सॉल्व कर लीजिए। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, किसको किसको सॉल्व करना है, ये 5/9 और माइनस 9/81, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पर क्या निकलेगा, इनका एलसीएम 81 निकलेगा, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45 माइनस 9 मीन्स ये आ जाएगा 36/81, ठीक है। तो ये दो नंबर सॉल्व करने के बाद कितना आया, 36/81, इसको हटा दीजिए, 36/81 आया निकल करके। तो 36/81 ये हमने जो निकाला था यहाँ से, इसे हम अलग यहाँ लिख देंगे, और वो भी पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आएगा, इसी सॉल्व करने पर 36/81 पॉजिटिव आएगा, तो प्लस में ये 36/81
अब आप एक चीज समझो यहाँ से, अब आप ये चीज समझो यहाँ से 1/9 तो बाहर जा चुका है पूरे सिस्टम से निकल के, और ये इतनी वैल्यू निकल आई। तो ये टर्म ये टर्म ये टर्म इन तीनों मिल करके, ये जो मिल करके है ना, ये क्या बना रहे हैं, एक इस तरीके से ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, x अपॉन p अपॉन एंड दिस इज 9, इसका होल स्क्वायर हो जा रहा है। ये 6/9 का होल स्क्वायर हो जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से निकल आया। अब ये देखिए एक फार्मूले की फॉर्म बन गई। एक फार्मूले की फॉर्म कौन सी बनी, हमने एक फार्मूला लिखा हुआ था आपके सामने, ठीक है, याद होगा, इंटीग्रेशन dx अपॉन एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस स्क्वायर, और एक फार्मूला क्या लिखा था, फार्मूला क्या था, 1/a एंड दिस इज tan इनवर्स एंड दिस इज x अपॉन a एंड ये फार्मूला लिखा हुआ था। अगर हम इस फार्मूले को लिखेंगे यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे, हम अगर इस फार्मूले को लिखेंगे यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इस फार्मूले को लिखने पर क्या निकलेगा, अगर इस फार्मूले को हम लिखेंगे यहाँ से तो हम क्या लिखेंगे, इस फार्मूले को हम यहाँ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये होगा 1/9 एंड इंटीग्रेशन ये dx, एक बार लेकिन दोबारा इसको क्वेश्चन लिखने की कोई मतलब नहीं, सीधे फार्मूला लगा दीजिए। अगर हम सीधे फार्मूला लगाते हैं तो x की तरीके से बिहेव करेगा ये, और ये पूरा a की तरह से बिहेव करेगा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग। 1/a 1/9 तो पहले से लिखा हुआ है, और फिर इंटीग्रेशन 1/a करेंगे, मतलब ये 6/9 करना है। तो 1/a में 6/9 तो 6 नीचे रहेगा और 9 भी चला जाएगा ऊपर, एंड देन tan इनवर्स x अपॉन ये पूरी चीज x है, x प्लस 3/9, ये क्या निकल रहा है 3/9, ये क्या निकल रहा है, इट विल बी, ये क्या हो जाएगा, ये जो निकल करके आएगा, ये सही निकल रहा है सब कुछ, हमें तो लगता है सही निकल रहा है, ये गलत तो नहीं, अभी चेक कर लेंगे, ठीक है दोबारा फिर, ठीक है। ये पूरी वैल्यू जो निकल के आ रही है पूरी x और ये पूरी a है, तो ये x अपॉन a, इसका मतलब हुआ x प्लस 3/9 एंड इस पूरे के होल अपॉन में कितना है 6/9, एंड इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो एंड 9 कैंसिल हो गया, 1/6 आ गया, एंड दिस विल बी tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 3x प्लस 3 होगा अपॉन में 9, अपॉन इधर कितना होगा 6/9 10 प्लस, ये कैंसिल कर दिया, ये कैंसिल किया मैंने, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ये वैल्यू जो निकल के आएगी दिस विल बी 1/6 एंड दिस इज tan इनवर्स 1/6 एंड दिस इज द tan इनवर्स 3x n प्लस 3 अपॉन कितना है 6n। इसमें से 3 को कॉमन लेके आप कैंसिल भी कर सकते हो, इसमें 3 को कॉमन लेकर के आप कैंसिल भी कर सकते हैं, तो ये x प्लस 1/2 बचेगा, तो थोड़ा और इजी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी 1/6 एंड दिस इज tan इनवर्स, और ये हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन और 2n। एक बार पूरी सम को फिर से चेक कर लेना चाहिए, स्टार्ट में थोड़ा सा डाउट है कि शायद कहीं कुछ गलत हो गया होगा, चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ से क्या किया था, 9 को कॉमन लिया था, 9 को कॉमन लिया तो 9 बाहर गया, x स्क्वायर प्लस 6/9 प्लस 5/9 आ गया, ठीक है। फिर मैंने जो x कोफिशिएंट था उसका हाफ किया, उसका यानी 1/2 किया, 6/9 2 3 6 7, हम इसको यहाँ पर 1/3 कर दें, 1/3 कर देना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। इसी के स्क्वायर को यानी कि 9/81, इसका स्क्वायर 9/81 होगा, इसे प्लस किया और इसे हमने क्या कर दिया माइनस कर दिया, ये प्लस किया और ये माइनस कर दिया, प्लस और माइनस करने के बाद 1/9 पूरे सिस्टम से बाहर निकाल दिया, और फिर हमने ये टर्म और उसके बाद में ये टर्म तीनों को मिला दिया, इसे और ये जो माइनस वाला था इसको सॉल्व किया तो 36/81 निकल करके आ गया, ठीक है, ये इतना निकला। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 1/9 बाहर ही था, dx अपॉन ये तीनों चीजें मिल करके x प्लस 3/9 का होल स्क्वायर बन जाएंगे, ये 6/9 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। जब इसका फॉर्मूला बन गया तो क्या निकला, अब आप देखो इसके बाद में ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला बना, फॉर्मूला कौन सा बना, आप देखिए इसमें जो आइडेंटिटी बनी यहाँ पे उसको हम यहाँ लिख सकते हैं, आइडेंटिटी को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। आइडेंटिटी हमारे पास में थी tan इनवर्स इंटीग्रेशन ऑफ tan, सॉरी ये वाली इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्म होता है 1/a एंड दिस इज tan इनवर्स x अपॉन, ये आइडेंटिटी यहाँ पर ऐसे अप्लाई, ठीक है, प्लस से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो ये पूरा x है, ये पूरा क्या a है, इस वाली आइडेंटिटी को हमने यहाँ पर अप्लाई किया, और इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने के बाद 1/9 पहले से था, फिर 1/a करेंगे 6/9 करेंगे तो 9 जाएगा ऊपर, tan इनवर्स 6/9 इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व किया तो 9 3x
बस यहाँ पर देखो गड़बड़ हुआ, मुझे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, जब एलसीएम आप इसका लोगे, जब आप इसका एलसीएम लोगे तो 3 नहीं आएगा, तब इसका यहाँ पर आएगा कितना 9। ये कितना हो जाएगा 8 विल 9, ये 9 निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी गड़बड़ हुआ, ये भी 9 था। ठीक है, दिस इज द 9, ये 9 निकलेगा। ठीक है, ये 9 था, एलसीएम लिया और ये निकल आया। उसके अगले स्टेप में हमने क्या किया है, उसके अगले स्टेप में हमने क्या किया है, वहां से हम कॉमन ले रहे हैं, कुछ कॉमन ले लेंगे 3 को। जब 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, 2x प्लस 1/2 बच जाएगा। ठीक है, 2 को बचेगा, 3 बचेगा, 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा 3x प्लस 1/2 एंड प्लस 3 कर देंगे। ये आपका फाइनल आंसर होगा, दिस इज योर फाइनल। ये क्या है, आपका फाइनल आंसर है। इस तरह से आंसर एक निकाल लिया हमने। अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है 12 नंबर क्वेश्चन। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12 नंबर क्वेश्चन को हम चेक करें तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, देखो ये भी किसी एक फॉर्मूले की फॉर्म बनने, मतलब इसे बनाएंगे जब परफेक्ट स्क्वायर तभी इसमें कुछ निकल सकता है, ऐसे इसमें कुछ निकल करके नहीं आ सकता। ठीक है, तो हाउ कैन वी मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इसको बनाएंगे कैसे, करेंगे इसको हम कैसे, देन इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा dx अपॉन n, रूट में कितना हो जाएगा 7 माइनस 6x एन माइनस में x। इन तीनों से हम क्या कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे माइनस को, माइनस को कॉमन लेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या आ जाएगा कि dx अपॉन n, रूट में कितना हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे, ये x स्क्वायर प्लस 6x n माइनस में 7, ये ऐसे आएगा चल के। अब आप देखो यहाँ से ऐसे बना तो इसे भी सकते थे परफेक्ट स्क्वायर, बट अगर हम माइनस को बाहर कॉमन लेंगे देन इट विल बी इजियर फॉर, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं। देखिए इंटीग्रेशन ये dx अपॉन n, ये रूट और यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ लगाओ ब्रैकेट, इसको आप सॉल्व करने चले जाओ। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 दिया है, x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 6 है, x का कोएफिशिएंट कितना है 6 है, 6 का हाफ कितना होगा 3 होगा, ठीक है, स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। x का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है 6 है, 6 का हाफ कितना होगा 3, ठीक है, स्क्वायर कितना होगा 9, 9 को हमें इसमें प्लस करना है और 9 को क्या करना है माइनस करना है, ये 6x प्लस 9 किया और माइनस 9 किया और माइनस 9 पहले से। ठीक है, ये देखिए पहले माइनस 9 पहले से, तो इसके बाद जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो इट विल एंड ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जैसे dx अपॉन n, ये रूट में कितना होगा, रूट में कितना होगा, ये आएगा यहाँ से x, हमने माइनस ले रखा है यहाँ पर पहले से। ठीक है, हमने यहाँ से माइनस ले रखा है पहले से। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ से माइनस पहले से। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब देखिए एक मिनट, ये माइनस पहले से है, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये कितना होगा, ये माइनस लगाओ यहाँ पे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया 10, 9 7 16 माइनस में कितना हो जाएगा 60, ये 69। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर लूंगा। तो अभी इसके बाद हमें क्या करने वाले हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फिर कितना होगा dx अपॉन एंड रूट में कितना हो जाएगा, रूट में निकलेगा माइनस, अभी रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, आप रूट को अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो निकल के आएगा ये आप देख रहे हैं, ये जो निकलेगा माइनस जब अंदर जाएगा तो 16 पहले हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस में x प्लस 3 एंड इसका होल, इस 16 को आप लिख सकते हो 4 का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिखोगे इंटीग्रेशन, जैसे dx अपॉन एंड रूट, ये कितना हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर एंड माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, ये निकाल दिया। बच्चों मेरी बात समझ आई कि नहीं, तो अभी इसके बाद में हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये हमारा फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ये dx अपॉन कितना होगा dx अपॉन और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या है ये, दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है। तो हम एक बार आइडेंटिटी लिख देते हैं, जो फॉर्मूला हम यूज करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला होता है dx अपॉन एंड रूट में अगर ऐसे लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला इसका जो निकल के आता है वो होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए निकलता है, इस साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एन प्लस सी होता है, ये वाली आइडेंटिटी होगी। तो उसी आइडेंटिटी के हिसाब से क्या निकले, ये पूरा एक्स भी बिहेव करेगा, एक्स कैसा है, ये बिहेव लाइक एक्स, और 4 कैसा बिहेव करेगा ए के तरीके से,
तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी साइन इनवर्स एंड दिस इज x प्लस 3 एंड अपॉन में कितना हो गया 4 एंड प्लस कितना हो गया इससे आ गया। आई थिंक बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, आप लोग समझ गए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आंसर आ गया आपका, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है, हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से। ये इसका इंटीग्रेट करना है x प्लस 1 और x माइनस 2 फैक्टर लिखे डिनोमिनेटर में, ये दो फैक्टर लिखे, इन दोनों फैक्टर्स को पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों फैक्टर्स को क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके हम इससे क्या बनाएंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा वहां पर, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, क्वेश्चन नंबर 13 को हम चेक करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, ये है 1 अपॉन एंड रूट में ये क्या है x माइनस 1 एंड दिस इज x माइनस 2, इनको मल्टीप्लाई कर लो, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन या पहले मल्टीप्लाई करके बना लेते बाद में कर लेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 1 अपॉन एंड रूट, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 3x होगा एंड प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अभी हमें इसमें करना क्या है, अभी इसमें करना क्या है, x के दो कोफिशिएंट हो कितना है 3, ठीक है, हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 आ जाएगा, 3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, ठीक है। वो 9/4 निकलेगा, 9/4 प्लस कर देंगे, इसी में 9/4 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, इसी रूट के नीचे करेंगे जो कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा इसको जरा सा ऊपर बढ़ा लो, एक डिफॉल्ट लिखा जा सकता है। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन, ये आएगा आपका 1 अपॉन एंड रूट ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x, थ्री का हाफ 3/2 उसका स्क्वायर 9/4, तो प्लस 9/4 एंड माइनस 9/4 एंड प्लस कितना कर देंगे हम 2 कर देंगे एंड इंटीग्रेशन, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ये कितना हो जाएगा ये dx अपॉन, आगे बढ़ा लीजिए लाइन को, ये स्टेप और स्टेप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 ये तीनों मिलकर के बनाएंगे एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये बन जाएगा। तो ये बन रहा है, ये रूट लगा हुआ है तो रूट लगा दीजिए, रूट में ये x और प्लस 3/2 का होल स्क्वायर एंड इसके बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे माइनस 9/4 एंड प्लस 2, तो 4 दूनी 8, 8 से इसमें से जाएगा तो 1/4 भी माइनस में बचेगा, तो माइनस में 1/4, माइनस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का ऐसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की एक आइडेंटिटी बनी और ये आइडेंटिटी लॉग में हुई, ठीक है। वो आइडेंटिटी हमने भी बताया था आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में, ठीक है, वही आइडेंटिटी यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। वो आइडेंटिटी यहाँ पर शायद डली होगी, इसमें कहीं शायद नहीं डली होगी। ये आइडेंटिटी होती है एक्स स्क्वायर की लॉग में होती है, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, एन प्लस सी होती है, ठीक है। तो वो आइडेंटिटी यहाँ पर बिहेव करेगा ये एक्स की तरीके से और ये बिहेव करेगा ए के तरीके से। वो आइडेंटिटी होती है रूट में एक्स स्क्वायर, रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करके, ठीक है, एक्स प्लस करके होती है, क्लियर। तो इसके बाद में आप वो आइडेंटिटी अप्लाई करके इसे भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगली प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करेंगे। ये 13th हमने बता दिया, 14th क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है बच्चों, बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 12 था। 12 और 14 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं, यहाँ से माइनस का मान लेंगे फिर उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और कोई आइडेंटिटी इसके बाद बच जाएगी। 15 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है जैसे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। बच्चों बस एक सेकेंड थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारे पास में हो गया, कौन सा बता रहे थे हम आपको 15 बताने जा रहे थे। 13 और 15 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे, 13 और 15 क्वेश्चन में बिल्कुल एक जैसे, यहाँ पर केवल वेरिएबल 1 और 2 था और यहाँ पर कितना आ गया ए और बी आ गया, ठीक है। तो इसमें कोई खास नहीं मल्टीप्लाई करना और सेम उसी तरीके से उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हुए आगे आपको बढ़ जाना है। लास्ट में एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, ये फॉर्मूला जो होता है हम आइडेंटिटी एक बार लिख ही देते हैं, चलो यहाँ पे जो आइडेंटिटी यहाँ पे हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, वो आइडेंटिटी होती है dx अपॉन एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू ये होता है log x
प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एंड प्लस वी विल यूज दिस आइडेंटिटी। हम इसको सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी यूज करेंगे, यही आइडेंटिटी यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 16। ठीक है, 16 इज आल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, आसान भी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें जो 16 नंबर क्वेश्चन बच्चों हम कर रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 16 कर रहे हैं, तो 16 को हम पहले से नोट कर लेते हैं। हम दिखाते हैं इसको 4x n प्लस 1 अपॉन रूट में कितना है, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस एक्स एन माइनस 3 एंड इधर कितना है, ये dx दिया। अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, तो हम एक चीज देख रहे हैं इसमें क्या होने वाला है। इसमें अगर इसके रूट के नीचे जो कुछ भी लिखा है, अगर उसको हम t जूम कर लें, कितने जूम कर लें, t, तो न्यूमरेटर में जो भी पार्ट आप देख रहे हैं फट से कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल हो जाएगा आप देख लो यहाँ से, जैसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू t लिख, अगर इसको हम t लिख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 4x n प्लस 1 एंड इन दिस साइड जैसे dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, जैसे d, तो ऊपर का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया ना, 4x प्लस 1 dx चला गया, dt में चला गया, और इंटीग्रेशन ये dt हुआ और रूट में कितना आ गया, ये t हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 होगी और इधर कितनी आ जाएंगे, dt आ जाएगी। t की पावर -1/2 का जो इंटीग्रेशन निकलेगा वो कितना हो जाएगा, इट विल बी t की पावर -1/2 n प्लस 1 अपॉन -1/2 n। इसको सॉल्व करिए, ये सिर्फ आपके पास और क्या रह जाएगा, ऊपर में सिर्फ t की पावर 1/2, यहाँ पे हम की t की पावर 1/2 होगी, तो इट विल बी t की रूट t आ जाएगा और अपान में सिर्फ 1/2। इस 2 को ऊपर ले जाओ, 2 रूट t एंड प्लस में क्या आ गया, c आ गया। t की वैल्यू हमने यहाँ पे जूम करा हुआ था, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टी, 2 रूट में कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2x स्क्वायर प्लस एक्स एंड माइनस 3 एंड दिस विल बी योर आंसर। ये आपका बिल्कुल क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। नाउ वी सी द क्वेश्चन नंबर 17। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 17 चेक करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है इंटीग्रेशन एंड दिस इज x प्लस 2 अपॉन नीचे कितना है, दिस इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस 1, ये ऐसे करके दिया हुआ है एंड यहाँ पे क्या है, ये dx कितना है, dx। तो अभी इसमें हमें करना क्या है, ये देखो x प्लस 2 है, नीचे कितने एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसे हम पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको, सिंपल सा बता रहे हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, किसी x के साथ अलग कर दो, x रूट ये कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड दिस इज n प्लस 2 एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या है, दिस इज dx अपॉन एंड रूट यहाँ पर क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखो इसमें रूट के नीचे जो कुछ भी लिखा है, रूट के नीचे जो कुछ भी लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको टी जूम करेंगे एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा एक्स, ये डी टी अपॉन रूट टी आ जाएगा प्लस 2 और इसे फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्या बनेगा, एक फॉर्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लाग वाला फॉर्मूला भी मैंने लिखा हुआ था ना आइडेंटिटी, क्या लिखा था, रूट एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, वही आइडेंटिटी सेम यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, मैं इस आइडेंटिटी को फिर से लिख दे रहा हूँ, इसको तो हम टी जूम करेंगे, इसको तो हम क्या करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, इसमें टी जूम करेंगे, टी इक्वल टू क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, आगे ड्राइव करेंगे अपने आप निकल आएगा, और इसमें हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे इसके लिए, इंटीग्रेशन dx अपॉन एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है लॉग ब्रैकेट में एक्स प्लस एंड रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस हम ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, और आगे समझो, नेक्स्ट पॉइंट हम जो बताने जा रहे हैं, 17 हो गया, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखें तो 5x माइनस 2 अपान ये लिखा हुआ है, इसको लेकर के हमें ये चीज आपको सॉल्व करनी की लगा के हम इसमें क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक दी हुई है, क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 - 1 करेंगे 2 आ जाएगा, फंस जाएगा क्वेश्चन के, नहीं फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 इसे करेंगे, बी स्क्वायर कितना है, 2 दूनी 4 माइनस 4 ऐसे नहीं फैक्टर्स नहीं। ठीक है, कह सकते हैं कि आपकी
रूट्स है इसकी इमेजिनरी। तो बस एक तरीका है कि इसको बना दें हम परफेक्ट स्क्वायर, फिर हम क्या बना दें परफेक्ट स्क्वायर। और ऊपर 5x - 2 दिया है, एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगी, 5x - 2 कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशल रूल यूज करते हैं, ठीक है, वो भी हम आपको सिखा देते हैं। जब इस तरीके से नीचे ना फैक्टर्स हो रहे हो, परफेक्ट स्क्वायर भी कुछ ना बनना हो, यहाँ पर कुछ नहीं बनना है, ठीक है। अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे भी तो x यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए चाहिए कि हम पहले क्वेश्चन को नोट कर लें। हम क्वेश्चन को क्या कर लें, यहाँ से नोट कर लें। ये क्या है हमारे पास में 5x - 2 है और अपान क्या है, इसको ऐसे लिख लो 3x² + 2x एंड प्लस, ऐसे लिख दिया गया। ऐसे लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, ऐसे लिखने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसका जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, क्या लिखा है न्यूमरेटर 5x - 2 = mn d/ dx अपान n, इधर कितना होगा 3x² + 2x n + 1 n प्लस कितना कर देंगे n कर देंगे। अब आप देखो ये ऐसे लिखा हुआ है, जब ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसको हम पहले डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे इसको हम, मेरी बात समझ लीजिए, ऐसी सिचुएशन में न्यूमरेटर इक्वल टू m एक कोफिशिएंट अपनी कांस्टेंट लिया आपने अपनी ओर से, d/dx आप डिनोमिनेटर और प्लस n एक और कांस्टेंट लेंगे। ये लेने के बाद फिर इसमें हम क्या करेंगे, ये 5x - 2 लिखेंगे n = m इंटू, और इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे फटाफट, किसको, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये 6x हो जाएगा, प्लस में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और प्लस दोनों साइड से हम x के कोफिशिएंट की कंपेयर कर लेंगे। अगर हम दोनों साइड से m के कोफिशिएंट की कंपेयर करेंगे तो आप x के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, इस साइड से आप देखेंगे x के कोफिशिएंट 6m निकलना है, क्या निकलना है 6m, तो 6m, और इस साइड में एक कोफिशिएंट 5 है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट विल बी 5/6 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ से इस साइड से तो कांस्टेंट टर्म निकलेगा, अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2m + n, ये कांस्टेंट टर्म है, और -2 दोनों इक्वल हो जाएंगे, देन 2m n + n = ये -2 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू जो सिर्फ m की है, दिस इज नॉट x, ये वैल्यू किसकी है m की, ठीक है। m की वैल्यू यहाँ डाल दो, 2 × 5/6 n + n = -2, 2 3 6 3। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा n = -2n, माइनस में कितना करेंगे 5/6, n = यहाँ से क्या करेंगे n = 3 दूनी 6 और 5 11, -11/6 हो गया, तो -11/3 निकला, ठीक है। अभी इसमें हम करेंगे क्या, इसमें हम अभी करेंगे क्या, हम यहाँ से m और n की वैल्यू निकाल सके। m की वैल्यू कितनी निकाले थे, m की वैल्यू कितनी निकाले थे, चेक करना पड़ेगा, 5/6 था शायद, चेक कर लो, वैल्यू गड़बड़ हुई तो आंसर गलत हो जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं फिर से, 2 निकला 6m, ये 2m यहाँ से निकला है, सॉरी 6m = 5, m = 5/6 है, 2m + n = -2 कर दिया है, m की वैल्यू यहाँ डाल दी 5/3 आया, प्लस n = -2, -2 -5/3, 3 दूनी 6 -5 11, फिर सही है। तो m की वैल्यू 5/6 है, m की वैल्यू कितनी है 5/6 है, m की वैल्यू कितनी है 5/6, तो m की वैल्यू जो 5/6 उसको हम लिखेंगे, m = निकला है 5/6, और n क्या निकाला है आपने, माइनस में 11/। अब आप देखो जो dy/dx आपने यहाँ निकाला हुआ था, ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो न्यूमरेटर था, यहाँ क्वेश्चन पीछे करो, जो न्यूमरेटर था आपका ये 5x - 2, ये न्यूमरेटर इस इतने की इक्वल है m × 6x + 2 + n। तो आप इसमें क्या करोगे, आप इस न्यूमरेटर को यहाँ पर ऐसे लिखोगे, जहाँ पर न्यूमरेटर लिखा था इस क्वेश्चन में, वहां लिखेंगे आप m की वैल्यू 5/6 है, और इसका डिनोमिनेटर 6 n + 2 और प्लस ये माइनस में 11/2 है कि 3 है, 11/3, 11/3, ये 11/3, ठीक है। और अपॉन में जो लिखा हुआ है, जिसके अपॉन में लिखा है वो क्या लिखा है, ये इसका डिनोमिनेटर है, वो कितना है, दिस इज द 3x² n + 2x n + 1, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम क्या करेंगे, ये हमने ऐसे कर लिया। अब ये क्वेश्चन जो हमारा था, उस क्वेश्चन की जगह पर ये पूरी वैल्यू आ गई, न्यूमरेटर के प्लेस पे ये वैल्यू आ गई, और ये क्या आ गया हमारा डिनोमिनेटर आ गया। अब इसको हम यहाँ से कर देंगे सेपरेट, यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको सेपरेट करेंगे, इसके साथ अलग करेंगे और इसके साथ अलग करेंगे, ठीक है। तो अभी जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो क्या निकलेगा, चेक करो,
जब इसको हम सेपरेट करेंगे तो 5/6 हो जाएगा इंटीग्रेशन दिस इज 6x n प्लस 2 एन अपॉन ये कितना है 3x² n प्लस 2x n प्लस 1 एन माइनस में 11/3 माइनस में 11/3 एंड इंटीग्रेशन दिस इज dx अपॉन 3x² प्लस 2x n प्लस ये निकल गया। अब इस क्वेश्चन को हम और अगर आगे सॉल्व करें, इस क्वेश्चन को हम और आगे अगर सॉल्व करते हैं तो इस पूरे को टी ज्यूम करोगे। जब इसको आप टी लेंगे तो पूरा पार्ट क्या हो जाएगा कैंसिल, और इसे बनाना पड़ेगा मुझे परफेक्ट स्क्वायर। चलो करते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं पूरा, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है हमारे पास में 5/6 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं। इसी जगह पर अगर इसको हम टी लेंगे तो पूरा इसका क्या हो जाएगा, ये आपका 6 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, dx किस में कैंसिल हो जाएगा dt में, लिख देते हैं 3x² प्लस 2x n प्लस 1 इक्वल टू टी। तो फाइनली ये 6x n प्लस 2 dx इक्वल टू dt है। ये 5/6 यहाँ से बाहर हो गया एंड इंटीग्रेशन दिस विल बी dt n अपॉन में कितना आ गया t आ गया, ठीक है, एन माइनस ये 11/3 और इसे भी बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। इसे क्या बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ से 1/3 को बाहर कॉमन निकालेंगे, 1/3 बाहर निकल जाएगा एंड दिस इज dx अपॉन ये x² प्लस 2/3x एंड प्लस 1/3 ठीक है, ये कर लिया, ये कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इतना तो हमने इसे कर लिया और इसका अब हम हाफ करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका हाफ करते हैं। 2/3 का हाफ करेंगे तो 2/3 का हाफ 1/3 निकलेगा, 1/3 का स्क्वायर कितना होगा 1/9 होगा, 1/9 यहीं पर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और 1/9 यहीं पर हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये टर्म मिलके x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से एक बार ऐसे नोट कर लेते हैं, ये 5/6 हुआ एंड इंटीग्रेशन एंड दिस इज dt अपॉन t एंड माइनस ये 11/9, 11 उनजा 11 फिर सीधा 9, तो ये 11/9 हो गया एंड और ये इंटीग्रेशन dx अपॉन और ये पूरी चीज x² प्लस 2/3x प्लस 1/9 ये क्या हो जाएगा ये x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। ये नंबर तो सही में लिखा है, सही लिखो इसको 1/3 का होल स्क्वायर। साथ में अब ये नंबर 1/3 जो बचा हुआ था और माइनस 1/9 को सॉल्व भी करना पड़ेगा। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके लिख लेते हैं 1/3 माइनस 1/9 सॉल्व करेंगे 9 एलसीएम होगा 3 माइनस 1 मीन्स 2/9, 2 कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2/9 आ रहा है इसको सॉल्व करने पर, तो चेक कर लो फिर से 1/3 माइनस 1/9 एलसीएम कितना होगा 9 होगा, 3 3 9 3 माइनस 1 2/9, हाँ सही 2/9 और भी पॉजिटिव आ रहा है, वो भी कैसा आ रहा है पॉजिटिव, इसको जरा निकाल लो, ठीक है 2/9 पॉजिटिव आ रहा है। तो प्लस में 2/9, 2/9 हम लिख सकते हैं √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये x² प्लस c² का फॉर्मूला बन गया, ये लॉग में आ गया। तो ये पूरा सम जो निकला वो कितना हुआ 5/6 निकला एंड इधर कितना हो जाएगा log mod t एंड माइनस 11/9 और ये फॉर्मूला बना 1/8 tan इनवर्स x अपॉन। इसमें a की वैल्यू कितनी √2/3 है, तो 1/a करेंगे, √2/3 है तो 3 ऊपर जाएगा √2 नीचे आएगा एंड दिस इज tan इनवर्स x अपॉन x हमारे पास कितना है x प्लस 1/3 है और a कितना है √2/3 है। और सॉल्व होगा इनसे लेकर यहाँ भी सॉल्व होगा, ठीक है, चलो सॉल्व ही करते प्लस से। अभी क्या रह गया हमारे पास ये 5/6 एंड log mod t, t मतलब जो हमने क्वेश्चन लिया हुआ था शायद था आपका क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में था x² 3x² प्लस 2 प्लस 1 3x² प्लस 2x n प्लस 1 ये हो गया एंड 3 3 9 माइनस 11 अपॉन ये 3 ये बचा √2 3 √2 एंड दिस इज tan इनवर्स, यहाँ से एल्शियम लेंगे तो 3x प्लस 1 हो जाएगा 3x प्लस 1 अपॉन 3 और इसकी अपॉन में भी √2/3 3 क्या हुआ कैंसिल एंड। तो फाइनल हमारे पास जो बचेगा, फाइनल फिगर हटा दो ये सब कैंसिल, तो फाइनल जो बचेगा हमारे पास सिर्फ इतना
तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तक आपका ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये क्रिएट हो गया। ये आप ये देख रहे हैं, इतना लंबा सा क्वेश्चन केवल से भी कंफ्यूज, ठीक है, ये सब आपका आंसर निकला। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आसान सा था, बड़ा था थोड़ा सा, तो समझ में आपको आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। अब देखिए 19 में और 18 में, 19 में और 18 में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। 18 में आपने क्या किया था, 18 में आपने क्या किया था, 18 में आपने किया था इसको लेकर के यहाँ पे जो नीचे लिखा डिनोमिनेटर और ये लिया था 5x - 2, इसको सॉल्व किया था आपने। उसी तरीके से 19 में जब जाएंगे यह 6x + 7 है, मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, बाकी से आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 की। 6x n + 7 = m × d/dx आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को रूट में, x² एंड -9x n + 12 n + n, ठीक है, और बाकी आगे वैसे ही प्रोसीड करते चले जाएंगे एंड आफ्टर देन यू विल गेट आंसर, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। नाउ वी डिस्कस ऑन द क्वेश्चन नंबर 20। अब हम क्वेश्चन 20 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन दिस इज x + 2 अपॉन, और ये रूट में कितना है 4x - x²। ये क्वेश्चन सिंपली परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी हो जाएगा, ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, बट हमें ऐसा लगता है कि अगर इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना दें, क्या कर दें, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना दें। कैसे, यहां से देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज करके कर सकते हैं। अगर इस पूरी चीज को हम टी ज्यूम कर लें, इस पूरी चीज को हम क्या कर लें, ज्यूम कर लें टी। अगर इसको हम पूरी को टी ज्यूम कर लें तो टी ज्यूम करने पे क्या निकलेगा, ये आ जाएगा 2x, 4 - 2x आ जाएगा। ऊपर कितना है x + 2 दिया हुआ है। अगर यहां पर हम एक काम करें, यहां पर हम एक काम करें, x + 2 लिखा हुआ है, क्या दिमाग का लगा, यहां से ऐसे एक माइनस बाहर लिखा, ये x² - ऐसे कर, ऐसे हो गया, और यहीं पर हम क्या करें, इसको टी लें, तो ये 2x - 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2x - 4, लेकिन यहाँ पर कितना है x + 2 दिया हुआ है। अब 2x और -4 से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा, x - 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा। तो हम एक काम कर लेते हैं, इसी में हम -2 कर दें और प्लस कितना कर दें, 2 कर दें, इसके नंबर कर दें। बात समझ है कि नहीं, ऐसे कर दें। अगर इसको हम ऐसे कर देंगे, अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो क्या निकलेगा, अगर इसको हम ऐसे कर देंगे तो क्या निकलेगा, ये हमारे पास में माइनस वहां रहेंगे, इंटीग्रेशन हम बिल्कुल उसको अरेंज करके कर रहे हैं। फॉर्मूले से भी कर सकते थे, m/dx करके कर सकते थे, ठीक है, और भी प्रोसीजर अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हमें लगता है कि इतना लंबा दिमाग में लगा करके आप सीधे वही मेथड लगा दो, भी हमने जो बताया, इतना लंबा मत लगाओ, रहने दो, ठीक है। आप यहाँ लिखो सीधे इसका न्यूमरेटर, x + 2 = m × n दिस इज d/dx ऑफ, ये कितना होगा 4x - x² n प्लस कितना हो जाएगा n, समझ आया कि नहीं, 4x - x² + n हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो उसी प्रोसीजर से एंड यू विल गेट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 को भी हम इसी बिहाफ से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से x² यहाँ पे देख रहे हैं, x + 2 दिया हुआ है, तो सेम मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, 21 में भी ऐसे कुछ है, इसमें भी हम लिख सकते हैं x + 2 = m × and this is d/dx ऑफ डिनोमिनेटर x² + 2x n + 3 और प्लस कितना कर देंगे, आगे सॉल्व करते चले जाओ, वही मेथड निकलते चले आएंगे एंड यू विल गेट आंसर, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 and 25, 22 and 23 बोथ क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द सेम मेथड। ये दोनों क्वेश्चन भी इसी मेथड पर, जो हमने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किया आपको दिखाया हुआ है एक, ठीक है, उसी क्वेश्चन पर ही अप्लाई बताए जा रहे हैं, सेम मेथड पे है, देख सकते हैं आप। ये आप देखें, एक मिनट, ये वाला जो बताया था मैंने, इस मेथड, ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है, इसी मेथड से, इसी मेथड पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन। ये जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस उसी मेथड से सॉल्व किए जा रहे हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चंस को उसी मेथड से सॉल्व किया गया है, ठीक है, कुछ भी अलग लेकर के हम नहीं गए, ठीक है। इतना छोटा भी लिखना है, इतना बड़ा भी लिखना है। ये देखो, ऑल दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द सेम मेथड, ये सारे क्वेश्चन, ये जितने आप देख रहे हैं
सब इसी मेथड किए जाएंगे। न्यूमरेटर इक्वल टू m d बाई डी एक्स, आप डिनोमिनेटर n प्लस m, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर लिया, ठीक है, x एक पावर अलग कर ली, x एक कोएफिशिएंट अलग कर ली, कंपेयर कर ली, कांस्टेंट को अलग कर लिया, कंपेयर कर लिया और n की वैल्यू निकाल दिया, m की वैल्यू निकाल दिया, क्वेश्चन में डाल दिया और उसके बाद उसको सेपरेट करके चले गए, ठीक है, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद यहाँ पे दो फॉर्म बन जाएंगे, एक में हो सकता है log में आंसर आ जाए, एक में साइन में आ जाए, एक में tan में आ जाए। आइडेंटिटी आपको मालूम है, आप उसी बिहाफ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है, एंड फाइनली यू विल गेट आंसर, आपको क्या हो जाएगा, एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बात बच्चों आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको जो 23 तक थे एक ही मेथड पर बेस्ड है, कुछ अलग नहीं है। इसमें शायद एक अभी और क्वेश्चन यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, एक और क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये तो परफेक्ट स्क्वायर से हो जाएगा, ये 24 नंबर ऑप्शनल क्वेश्चन है, बता रहे हैं इसको कैसे करेंगे। ये dx अपान जो लिखा है, dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 दिया हुआ है, इस 2 को आप ब्रेक कर दोगे, 2 के प्लेस पर आप क्या लिखोगे, एट द प्लेस ऑफ 2 आप लिखेंगे इसको 1 प्लस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर इसका बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, एंड यू विल गेट आंसर बी, और आपको क्या मिल गया, इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, उसी मेथड से। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इस टाइप हम पीछे करके आए हैं, वी कैन मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में सॉल्व कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को मैंने भी सॉल्व किया था माइनस कॉमन हमने करके। तो ये क्वेश्चन आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इफ यू गेट एनी प्रॉब्लम इन एनी क्वेश्चन, देन यू कैन कम, यू कैन कॉल, यू कैन कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड द सॉल्यूशन। बच्चों अभी आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होने जा रही हैं नवंबर में, और 1 वीक की हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हम आपको 1 वीक की डेमो क्लासेस, फ्री डेमो क्लासेस देंगे। आप यहाँ पर आकर के और हमारे जो ऑफलाइन क्लासेज उनको ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम लोग कैसा कर रहे हैं। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।